अमेरिकी संसद के गूंजते हॉल में अचानक एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में बेचैनी की एक नई लहर दौड़ा दी। विदेश नीति पर आयोजित सुनवाई के बीच अमेरिकी सांसद सिडनी कामलागर डोव एक बड़ा पोस्टर लेकर अंदर दाखिल हुई। पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो चर्चित कार सेल्फी चमक रही थी, जिसने पूरी दुनिया को भारत और रूस की दोस्ती का सबसे जीवंत, सबसे स्पष्ट और सबसे प्रभावशाली संदेश दिया था। जैसे ही ये विशाल पोस्टर हवा में लहराया, पूरे कक्ष का वातावरण बदल गया। ऐसा लगा मानो किसी ने अमेरिकी विदेश नीति के चेहरे पर सीधे सवालों की एक धारदार रोशनी डाल दी हो। कामलागर डोव ने पोस्टर को ऊंचा उठाकर जिस दृढ़ता और आक्रामक अंदाज में वॉशिंगटन की रणनीति पर प्रहार किया, उसने सुनवाई को एक साधारण चर्चा से वैश्विक शक्ति संतुलन की गंभीर चेतावनी में बदल दिया। उनका दावा था कि अमेरिका अपनी ही गलत नीतियों से भारत को रूस के ओर करीब धकेल रहा है और विडंबना ये है कि इस बढ़ती दूरी का असली जिम्मेदार कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की अपनी जिद्दी, दबावकारी और असंतुलित नीति है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन का भारत के प्रति व्यवहार उस शिकारी की तरह है जो अपने ही जाल में फंस जाए। एक ऐसी नीति जो खुद को नुकसान पहुंचाकर भी ये मानती रही है कि वो दूसरों को नियंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और ये तस्वीर बता रही है कि अगर अमेरिका अपने सहयोगियों को अपमान, दबाव और संदेह की तरफ धकेलेगा तो वे अनिवार्य रूप से उन साझेदारों की ओर झुकेंगे जिनके साथ सम्मान, भरोसा और बराबरी की भावना बनी रहती है। उनका तर्क स्पष्ट था, अमेरिका अगर यही रवैया जारी रखता है तो वो खुद अपने हाथों अपनी वैश्विक साख को कमजोर करेगा और अपने मित्र देशों को धीरे धीरे रणनीतिक रूप से दूर करता जाएगा। कामलागर डोव ने चेतावनी भरे लहजे में कांग्रेस को आगाह किया कि भारत और अमेरिका के बीच बनती खाई को अगर यही नहीं पाटा गया तो कल ये खाई एक कूटनीतिक दरार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली मतभेद नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की रणनीतिक दृष्टि की परीक्षा है। उन्होंने समिति अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये बहस सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसे मोड़ की शुरुआत है जहां अमेरिका को अपने रवैये पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। इसी के साथ पुतिन का भारत दौरा भी वैश्विक सुर्खियों में रहा। जैसे ही पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने पुतिन का स्वागत जिस आत्मीयता के साथ किया, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद रिश्ते का पुनर्पुष्टिकरण था। रेड कारपेट पर हुई बातचीत और मुस्कान सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि उस मजबूत भू राजनीतिक समझ का संकेत थी जो दशकों से भारत और रूस को साथ जोड़े हुए है। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। ये दृश्य जितना सरल दिखता है, उतना ही प्रतीकात्मक था। दो नेताओं का एक ही वाहन में बैठना, वो भी बिना किसी औपचारिकता की दीवार के, ये दुनिया को बताने के लिए काफी था कि भारत और रूस का रिश्ता किसी बाहरी दबाव या अंतर्राष्ट्रीय शोर से डिगने वाला नहीं है। इससे पहले भी एससीओ सम्मेलन के दौरान दोनों नेता और सेडान में साथ बैठे थे और वहीं दोहराया गया एक मजबूत संदेश, एक साफ संकेत। पुतिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस कार राइड का सुझाव उनका था क्योंकि मोदी पुतिन समीकरण सिर्फ राजनयिक रिश्तों का मामला नहीं, बल्कि एक निजी भरोसे और सहज संवाद पर आधारित रिश्ता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी और मोदी ने जिस आत्मीयता से उनका स्वागत किया, वो सिर्फ आतिथ्य नहीं, बल्कि उस रणनीतिक निरंतरता का प्रतीक था जिसे भारत अमेरिका मतभेद प्रभावित नहीं कर सकते। निजी रात्रि भोज में दोनों नेताओं ने लंबी चर्चा की, ऊर्जा से लेकर रक्षा सहयोग तक और वैश्विक शक्ति पुनर्रचना से लेकर भू राजनीतिक ध्रुवीकरण तक हर मुद्दे पर विचार साझा किए, दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देते हुए कि भारत और रूस का रिश्ता किसी क्षणिक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों के भरोसे और व्यवहारिक साझेदारी पर टिका है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।